ज़विल एहतराम उलमाए कराम बिरादरान इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यदिना व शफ़ीअना व हबीब तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ा सुदूरिना व मवाना व मलजाना व मौलाना मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना क़ामू बिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जहाँ तारीक था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। कुछ भी अर्ज करने से पेशतर आइए हम सभी लोग मिलकर अपनी और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शमअ बज़्म हिदायत शहर यारे इरम ताजदारे हरम की बारगाहे करम में एक मर्तबा आशिकाना गुलामाना मोहब्बताना अंदाज में दरूद शरीफ का नजराना बुलंद आवाज़ से पेश करते हैं। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा इन मदहतु मुहम्मदन बेमकालती मा इन मदहतु मुहम्मदन बेमकालती लाकिन मदहतु मकालती बेमुहम्मदिन। हजार बार बशोयम देहंद मुझको गुलाब हुनोज नाम तो गुफ्तन कमाले बेअदबी। जो शय तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़ हर जुज़्व कुल है मज़हरे अनवारे मुस्तफ़ा। मिंबरे नूर पर मुअक्कर उलमाए कराम, शोरा इस्लाम, तलबा-ए-इज़ाम और दूर व नज़दीक से आए हुए बिरादरान इस्लाम और ख़वातीन इस्लाम, घड़ी बजा रही है एक से ज्यादा। एक तक आप पहुंच चुके हैं। फाजिले गरामी खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना रमजान अली साहब किबला मद्दज़िल्लहुल आली की दावत पर ये फ़कीर सरापा तक़सीर नूरुल हसन नूरी आपकी दयारे मोहब्बत में हाजिर आया, नमाज पढ़ा, खाना खाया। अब आपकी मर्जी है जब आप तकरीर कराएं। मैं तो टाइम से आ गया। कारी अज़ीम साहब और भी हमारे उलमा हुफ़ाज़ व क़ुर्रा तशरीफ़ फरमाएं। आप लोग तो एक रात जग रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह नाते नबी के ताल्लुक से हम लोग रोज जग रहे हैं।
और ये नहीं कि रात में जलसा तो दिन में सोना, रात में चच्चों को पढ़ाना, दिन में बच्चों को पढ़ाना। तो लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होगी। अजीज़े असाद हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब ज़ीदा इल्महु फज़लहु उम्रहु ने आपको हशाश बशाश कर दिया। खुश हुए कि नहीं? पसंद आया कि नहीं आया? तो थोड़ी देर मुझे भी झेल लो, थोड़ी देर मुझे भी झेल लो। 10 मिनट मुझे आप संभाल लीजिए तो मैं इंशाअल्लाह आपको संभालेंगे। प्यार से बोलिए और मोहब्बत से, एक मर्तबा मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ दीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद भिनभिनाते हुए मत पढ़ा करो। एक आशिके मुस्तफ़ा ने कहा है कि सुन्नी ऐसे नहीं पढ़ते। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातो वस्सलाम। तो दुरूद पढ़ा करो तो मुस्कुरा कर, बुलंद आवाज से, अच्छे ज़हन से, निगाहों में गुंबदे खतरा बसाकर। यकीनन दुरूद जब पढ़ते हो तो मुस्तफ़ा जाने रहमत समाअत फरमाते हैं। और आज हम जब सलातो सलाम पढ़ते हैं तो बदमज़हब, वहाबिया, नजदिया, गैर मुक़ल्लिद, सल्फी ये एतराज करता है कि ये सुन्नियों का ईजाद करदा दुरूद व सलाम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो पढ़ते हैं आज का ईजाद नहीं है। नबी के जमाने में सजरो हदर भी पढ़ा करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है, बहुत खूब। हदीस शरीफ सुन लो, ध्यान हाजिर है, मोहब्बत से बोलो तो सुना दो। हदीसे पाक सुन लो। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमाअत का हर काम हदीसे पाक की बुनियाद पर है। बेशक। अन अली इब्न अबी तालिब काला कुन्तु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमक्का फखरजना फी बाज़ नवाहिहा फमस्तक़बलहु जबलुन वला शजरुन इल्ला हुवा यक़ूल अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़हा नंबर 203 की हदीस पाक है। तर्जमा सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। हजरत अली इब्न अबी तालिब ये कौन है? दामादे मुस्तफ़ा, हुसैन के अब्बा, फातिमातु ज़हरा के शौहर, वलियों की मुबदा अली इब्न अबी तालिब का ये बयान है। एक बात बताओ, अली जो फरमाए वो सच है कि नहीं? मौला अली फरमाते हैं मैं नबी के साथ मक्के में था। बोलो 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 बोलो। मैं मक्के में नबी के साथ था। फखरजना फी बाज़ नवाहिहा, सरकार उठे और मक्के की गलियों से निकले, मक्के की कूचों से निकले। तो हजरत अली फरमाते हैं आगे आगे नबी हैं, पीछे पीछे अली हैं, आगे आगे मुस्तफ़ा है, पीछे पीछे अली मुर्तज़ा है, आगे आगे नबियों का ताजदार है तो पीछे पीछे वलियों का ताजदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलक आला हजरत, अज़मत अहले बैत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। अली फरमाते हैं देख, आंखों से देखकर, फमस्तक़बलहु जबलुन वला शजरुन, हुजूर के सामने जो भी दरख्त आता या पहाड़ आता। अरे आप जाते हो कि नहीं? सामने दरख्त है,
सामने पत्थर है। तो अली इब्ने अबी तालिब कहते हैं कि जो भी दरख्त, जो भी पत्थर, जो भी पहाड़ मेरे मुस्तफा के सामने आता तो अपनी ज़बाने हाल से ये कहता, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। इसीलिए तो बरेली के शहंशाह, अच्छे रजा, सच्चे रजा, हम सबके रजा, इमाम अहमद रजा इसी हदीस की तर्जमानी करते हुए फरमाते हैं, संगो शजर सलाम को हाजिर है अस्सलाम। वाह वाह, बहुत संगो शजर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, कलमे से तर जबान दरख्तो हजर किया। सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत खूब। बताओ हम लोग सच्चे हैं कि नहीं? हमारा तरीका अच्छा है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह हम जो करते हैं आज का इजाद नहीं है, ये दरख्त भी हुजूर को सलाम का। सुभान अल्लाह, मेरे नबी की वो शान है कि दरख्त भी सलाम पढ़ा करते थे, पत्थर भी सलाम पढ़ा करते थे। अब जो सलाम पर एतराज करे वो पत्थर से भी बदतर है। बेशक सरकार की शान। ये कौन सा महीना है? हाँ, अभी मौलाना रियाज साहब ने कहा ना, रबीउल अव्वल। रबी के माने आते हैं बहार, रबी के माने बहार, अव्वल पहली बहार। और बहार कब आती है? जब बहार आएगी ना फूल खिलता है। बहार जब आती है कलियां मुस्कुराती हैं। बहार जब आती है तो बुलबुल तराने गाते हैं। बहार जब आती है तो जनामे वाला ये चिड़िए तराने गाते हैं। यानी बहार जब आती है तो इंसान के दिलो दिमाग में ताजगी आ जाती है। और बहार आती कब? बहार आती कब? जब खिज़ां हो, जब खिज़ां हो, पतझड़ हो, तब उसके बाद बहार। पूरी दुनिया में मक्के में कुफ्र की खिज़ां, शिर्क की खिज़ां जब जाने लगी तो मुस्तफा जाने रहमत फसले बहार बनकर आ गए। फसले बहार बनकर के आ गए और दिलों में मसरत आ गई। हुजूर जब आए, मोहब्बत से बोलो, मोहब्बत से पढ़िए दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कि शान से अल्लाह ने अपने हबीब को भेजा। तवज्जो है, सारी दुनिया को रब ने पैदा किया। किसने पैदा किया? सारी दुनिया। अपने हबीब को जब दुनिया में भेजना चाहा इंसान बनाकर, इंसान बनाकर, तब भी सबसे बेमिसाल बना के भेजा। बेमिसाल। अल्लाह ने नबी को जब बनाना चाहा तो सुनो, इमाम नसफी का कौल सुनो, रिवायत के कलिमात सुन लो, ईमान ताजा हो जाएगा। मोहब्बत से बोलो तो सुना दो। इमाम नसफी आज के मौलवी नहीं हैं जो कह दो कि बरेलवी मौलवी हैं। ये उससे पहले के आलिम रब्बानी हैं जिनकी किताबें दर्स निज़ामी में पढ़ाई जाती हैं। आलिम रब्बानी अल्लामा इमाम नसफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रब ने हुजूर को जब भेजा तो कैसे इंतखाब किया, कैसे चुना? फरमाते हैं कालन नसफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलक़ल्लाहु रास मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल बरकत व ऐनैहि मिनल हया व उज़नैहि मिनल गैरत व लिसानहु मिनल ज़िक्र व शफ़तैहि मिनल तस्बीह व वजहहु मिनल रज़ा व सदरहु मिनल इख़लाक़ व क़ल्बहु मिनल रहमत व कफ़ैहि मिनल करम व शारहु मिनल जन्नत व रीक़हु मिन असलिहा व लहमहु मिन मिस्किहा वादमहु मिन काफूरहा व सनानहु मिनल यमन व रिजलैहि
है मिनल रिज़ा व ज़दा है मिनल क़ुव्वत फलम्मा अकमलहु तआला बिहाज़ी सिफ़त अरसल अल्लाह तआला इला हाज़िल उम्मत व क़ाला हदियती इलैकुम फ़रफ़ू क़द्दरहा व अज़्ज़मुहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये रिवायत रूहुल बयान शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़हा नंबर 467 के अंदर मौजूद है। तवज्जो, मेरे नबी की शान क्या है, मोहब्बत से बोलो। इमाम नसफी फरमाते हैं कि रब ने जब नबी के सर को बनाना चाहा, खलक़ल्लाहु रासा मोहम्मद मिनल बरकत, अल्लाह ने मेरे नबी के सर को जब बनाया तो बरकत से बनाया। बरकत ही बरकत, इतनी बरकत कि हुजूर पाक ने 2 मर्तबा हलक कराया। आज जहां जहां मुँह मुबारक है उसमें इतनी बरकत कि शाखें निकलती है। अल्लामा रमजान अली से पूछो, कारी जनाबे वाला इलियास से पूछो, मौलाना नाजिम से पूछो, ये बताएंगे मुँह मुबारक में कितनी बरकत है। तो जिस नबी के बाल में इतनी बरकत, उस नबी के फजलो कमाल का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक साहब कहने लगे, नूरी साहब क्या सबूत है कि नबी का बाल, क्या सबूत है? हमने कहा तुम्हारे अब्बा का नाम क्या है? का फला। किसके बेटे हो? फला के। हमने पूछा क्या सबूत है तुम फला के बेटे हो? कहा हमारी अम्मा कहती है, घर वाले कहते हैं, पड़ोस कहते हैं, रिश्तेदार कहते हैं फला का बेटा हूं। हमने कहा दुनियादार के बातों पर तुमने यकीन कर लिया और मेरे नबी पाक के मुँह मुबारक के ताल्लुक से सुन लो। सहाबा कहते हैं नबी का मुँह मुबारक है, ताबईन कहते हैं नबी का बाल है, तबे ताबईन ने कहा नबी का बाल है, इमाम आजम ने कहा नबी का बाल, इमाम मालिक ने कहा नबी का बाल, इमाम शाफई ने कहा नबी का बाल, इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने कहा नबी का बाल। तुम दुनियादार की बात को मानते हो, हम महबूबे परवरदिगार की बातों को। नारे तकबीर, नारे रिसाला, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। नबी के सर को जब बनाया तो बरकत, वो आईना है मिनल हया, और नबी के आंखों को बनाया तो हया से। नबी के आंख को जब बनाया तो हया से। अरे नबी की मक्के में जो सरकार पैदा हुए, ये नबी की तख्लीक नहीं है, ये तो सरकार भेजेगा। पैदाइश तो कब हुई? अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी। सरकार फरमाते सबसे पहले रब ने मेरे नूर को बनाया। सबसे पहले नबी पैदा हुआ। न जमीन न आसमान, न शजर न हजर, न जिन न बशर, न लौह न कलम, न जनाबे वाला जन्नत न जहन्नम, कुछ भी नहीं था। मेरे सरकार का नूर था, मेरे सरकार का नूर था। लेकिन जब आदमी बना के भेजना चाहा, खातिमुल मुरसलीन बना के भेजना चाहा, तब जनाबे वाला सर को जब बनाया तो बरकत से, आंखों से बनाया हया से। तुम्हारी आंखों में बेहयाई, मेरे नबी की आंखों में हया। मेरे नबी के कान को बनाया तो गैरत से, इतनी गैरत कि तुम्हारे कान बुराइयां सुना, चुगली सुना, गलत बातें सुना, नबी की कान वही इलाही सुने। और फिर भी कहते हो नबी हमारी तरह, कहाँ राजा भोट, कहाँ भोजवा तेली। मेरे सरकार की शान ये है कि बलगल ओला बे कमाल ही, कशफत ध्वजा बे जमाल ही, हसनत जमीलो खिसाल ही, सल्लू अलैहि व आलिही। नबी की शान ये है, इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के कान को बनाया तो गैरत से,
नबी के जबान को बनाया तो जिक्र से, नबी के होंठ को बनाया तो तस्बीह से, नबी के चेहरे को बनाया तो रज़ा से, नबी के दिल को बनाया तो मोहब्बत से, नबी के खून को बनाया तो जन्नत के अंगूरियों से, नबी की हड्डी को बनाया तो जन्नत के मुश्क से, नबी के पैर को बनाया तो रज़ा से, नबी के हाथ को बनाया तो कुव्वत से। जब इतनी सिफतों से रब ने बना दिया तो इस उम्मत की तरफ भेज दिया, इस उम्मत की तरफ भेज दिया। और क्या फरमाया, ए मेरे बंदो, हाज़िही हदियती इलैकुम फारफू क़द्दरहा व अज़्ज़मुहा, ये मेरा बेमिसाल हदिया है, ये तोहफा है, ये नेमत है, इसकी ताज़ीम व तौक़ीर करो, इसकी ताज़ीम व तौक़ीर व एहतराम करो। इसीलिए तो बरेली का इमाम फरमाता है, लब याते नज़ीरो कफ़ी नज़रिन मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज का ताज तोरे सर सो है, तुझको शहे दूसरा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। मेरे नबी जब पैदा हुए ना, रब ने नबी को बेमिसाल बनाया, मोहब्बत से और प्यार से बेमिसाल बनाया। जब सरकार तशरीफ लाए तो हदीस शरीफ में है, क्या है कि हुजूर पैदा होते ही सजदे में गिर गए, सजदे में, खतना शुदा, गुस्ल किया हुआ, कोई नजाफत नहीं, फितरत निस्वानियत है। बल्कि मेडिकल साइंस का ये कहना है कि अगर कोई बच्चा पैदा हो तो बगैर खून पानी के पैदा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। दोनों के लिए खतरा। जब तक खून पानी का सैलान ना हो तब तक बच्चा जन्म नहीं देगा। लेकिन मेरे नबी की शान ही अजीब है, न खून न पानी बल्कि नूरानियत की जलवा घरी है। हजरत आमिना कहती है कि थोड़ी सी मुझे तकलीफ हुई, आंख बंद और आंख जब खोली तो क्या देखते हूँ, चाँद से ज्यादा हसीन मेरा मुस्तफा सजदे में। न खतना करने की जरूरत, न गुस्ल देने की जरूरत, न खुशबू लगाने की जरूरत। आमिना का आंगन महकने लगा, आमिना का आंगन चमकने लगा। हजरत आमिना कहती है उस रात मेरे घर में चिराग जलाने के लिए तेल नहीं था, सिराजुम मुनीरा, रोशनी। तो आमिना मुस्कुरा के खुश हो गई कि मेरे नबी से ज्यादा, मेरे शहजादे से ज्यादा खूबसूरत मेरी निगाहों ने देखा नहीं। हजरत हलीमा आई, कहे आमिना आपने सिर्फ कुरैश को देखा, बाहर तो निकली नहीं है। मैं अरब के कबीलों में गई हूँ, अरब के कबाइल में घूमी हूँ, मैंने ऐसा बच्चा तो किसी को देखा ही नहीं। सुभान अल्लाह, इतना हसीन मेरी निगाहों ने देखा ही नहीं। इतने में हजरत हसन पुकार उठे, वो अहसन मिन कलम तरकत तो आईनी, वो अजमल मिन कलम तलदुन नसाओ, खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्li ऐबिन, कान्नका कद खुलिक़त कमा तशाओ। कि ऐ मुस्तफा आपसे ज्यादा हसीन मेरी निगाहों ने देखा ही नहीं। सुभान अल्लाह। और देखे कैसे, आपसे ज्यादा हसीन किसी माँ ने बच्चा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्li ऐबिन, आपको आपके रब ने हर ऐब से पाक बनाया, आपके रब ने हर ऐब से पाक बनाया। ये कौन कह रहा है? सहाबी, नबी के दरवाजे का शायर हसन इब्ने साबित, सहाबी हैं, सहाबी। सहाबी की मानोगे कि वहाबी की? सहाबी की, सहाबी। हम सहाबी की मानेंगे। सहाबी क्या कहते हैं? खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्li ऐबिन, ऐ मुस्तफा आपको रब ने हर ऐब से पाक बनाया, कोई ऐब नहीं है, कोई ऐब नहीं है। कान्नका कद खुलिक़त कमा तशाओ, आपको ऐसे ही बनाया जैसे आप चाहते थे।
हमारे चाहने से अल्लाह हमें बनाएगा, लेकिन मुस्तफ़ा की शान ये है कि जैसा चाहते थे रब ने वैसा बना दिया। नबी चाहते थे ए अल्लाह मुझे वो उंगली ऐसी उंगली बना के दे कि अगर 18 करूं तो 4 2 टुकड़ा हो जाए। वो उंगली बना के दी कि अगर मैं पानी में डालूं तो पानी का चश्मा उबलने लगे। ए अल्लाह मुझे वो हाथ दे कि अगर उठाऊं तो डूबा हुआ सूरज वापस हो जाए। ए अल्लाह मुझे जनाब वाला वो आंख दे जिधर देखूं उधर नजर ही नजर आए। ए अल्लाह मुझे वो कुव्वते समा दे कि दुनिया से कहीं से भी कोई दरूद पढ़े मैं उसे सुन लूं। कान का कद कोलिक तो कमा तशाओ। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। इतने में जिब्रील अमीन बोले, आमिना आपने कुरैश देखा, हलीमा आपने अरब का खानदान देखा, हसन आपने मुल्क अरब हिजाज को देखा। हजरत जिब्रील कहने लगे सुनो मुझसे पूछो मैंने क्या देखा। मैंने आदम अलैहिस्सलाम को अरफात में देखा, मैंने आदम अलैहिस्सलाम को जनाब वाला रोते हुए देखा, मैंने नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती चलाते हुए देखा, मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डलवाते हुए देखा, मैंने मिस्र की बाजारों में उनको बिकते हुए देखा, मैंने ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ते देखा। यानी आदम से लेकर ईसा तक हर नबी का दर देखा, हुस्न देखा, सीरत देखी, सूरत देखी, जमीन उलट पलट कर देखा। मगर क्या कहते हैं आफा कहा गर दीदम महरे बुतावर दीदम बिसियार खूबा दीदम लाकिन तू चीजा दी करी। जिब्रील कहते हैं जिनकी तर्जमानी इमाम इश्क को मोहब्बत फरमाते हैं, यही बोले सितरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने चांद डाले तेरे पाए का न पाया तुझे यक ने यक बनाया तुझे हमद है खुदाया तुझे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, हक है, बहुत खूब। ये है मेरे नबी की शान। मेरे नबी जैसा कौन है? कोई नहीं। और अल्लाह ने जब चुना तो कैसे चुना? सब मौलाना इलियास साहब ले लिए तो मेरे हिस्से में कुछ था ही नहीं। वैसे भी नस्ल को लोग पसंद नहीं करते हैं, नज़म पसंद करते हैं। लेकिन मैं भी तो नाते नबी ही पढ़ रहा हूँ, इससे बढ़कर नात नबी की नात क्या हो। मोहब्बत से और प्यार से और मोहब्बत से पीछे वाले बोलो। अल्लाह ने नबी को जो दिया आला दिया, जो दिया आला दिया। आंख दिया तो इतना आला कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। कान दिया तो इतना आला कि दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान। चेहरा दिया तो इतना आला व शम्स व दुहा। कदम दिया तो इतना आला कि पत्थर पर रख दे तो मोम बन जाए। अंगुली दिया तो आला उठा में तो सूरज डूबा हुआ वापस आ जाए, चांद 2 टुकड़ा हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुछ दिया आला, यानी जिस मुल्क जिस दुनिया में भेजना चाहा पूरी कायनात में अरब को चुना, अरब में हिजाज को चुना, हिजाज में जनाब वाला मक्के को चुना और मक्के में अब्दुल्ला के घर। वाह, कितना अल्लाह। और आगे से बढ़ो, अल्लाह ने पूरी मखलूक में आदमी को चुना। जब नबी को आदमी बना के भेजना रहा तो आदमी को चुना। आदमी में हजरत आदम को चुना, अंबिया में हजरत आदम को चुना और आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत इब्राहिम को चुना, इब्राहिम के बाद इस्माइल को चुना, इस्माइल के बाद केनाना को चुना, केनाना के बाद जनाब वाला बनी हाशिम को चुना, बनी हाशिम में हजरत अब्दुल मुत्तलिब को चुना और अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों में अब्दुल्ला को चुना और अब्दुल्ला के घर में मुस्तफा को भेज दिया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जहां तारीख था, जहां दुनिया, जहां तारीख था, जुल्मत का दय था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में बुझाला था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, रिफ़ाते मुस्तफ़ा, एजाज़े मुस्तफ़ा। जिंदाबाद नूरी साहब टोला, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। कितना चुना, आमिना के घर को चुना। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा है
जात हुई इंतहा, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा, तुम पे करोड़ों दरूद। नबी की वो शान है, बलगलोला बे कमालिही, कशफत दुजा बे जमालिही, हसनत जमीओ खिसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही। जब रब ने आमिना के घर भेज दिया तो कहा, ए आशिकाने मुस्तफा, मेरे नबी के दर पर, नबी के दर पर चलो। जो आशिके रसूल होगा वो नबी के दर पर जाएगा। अबू बकर ने सुना तो बनी तमीम को छोड़कर नबी के दर पर, उमर ने सुना खानदान छोड़ दिया नबी के दर पर, उस्मान सुने अफ़ान को छोड़कर नबी के दर पर, अली सुने तो कुरैश को छोड़कर नबी के दर पर, सब सुने। अरे सुन लो, जिब्रील जब सुने तो सिदरा छोड़ के नबी के दर पर। ये शान है मेरे सरकार का। पैदा हुआ मेरा नबी तो पूरी दुनिया में खुशी, पूरी दुनिया में। निसार तेरी चहल पहल पर, मोहब्बत से, निसार तेरी चहल पहल पर, हजारों ईद रबीउल, हजारों ईद रबीउल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे थे। कौन रो रहा था? इबलीस। एतराज कौन कर रहा था? इबलीस। आज जो एतराज करे समझो उधर का है वो, जो खुशी मनाए समझो फरिश्तों की तरफ का है वो। इबलीस रोने लगा, चिल्लाने लगा तो उसके चेलों ने कहा कि आका क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है सब किया धरा सब बेकार हो, जहन्नम की तरफ मैं ले जा रहा था। वो नबी पैदा हो गया कि कयामत में सर सजदे में रखेगा, सर सजदे में रखेगा। उसकी उम्मत गुनहगार होगी। दुनिया में जो मैं बहका करके गुनाह करा दिया रहूंगा वो नबी सर सजदे में रखेगा और कहेगा, ये मेरे अल्लाह, जब तक मेरे उम्मत को बख्शेगा नहीं, सर सजदे से उठेगा नहीं। और कुरान भी फरमाता है, बोला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, ऐ नबी आपको इन करीब राजी कर देंगे, इतना देंगे कि राजी हो जाएंगे। तो मेरे मुस्तफा कहेंगे, अल्लाह मैं जब राजी हूंगा जब मेरा हर गुलाम जन्नत में चला जाए। तो आलम खुदा की रजा चाहते हैं, खुदा चाहता है तो रोने लगा। वो नबी आ गया तो बख्शवा के जन्नत में ले जाएगा, इसलिए रो रहा हूं। तो रबीउल अव्वल में जो खुशी मनाए समझो वो नूरियों की जमात से है। और जो एतराज करे, ये कुमकुमे लगाना कहाँ लिखा है, मिलादुन नबी करना कहाँ लिखा है, ये जश्न मनाना कहाँ लिखा है, ये चरागा करना कहाँ लिखा है, ये झंडियां लगाना कहाँ लिखा है? लिखे ही पर आते हो। आला हजरत से किसी ने पूछा ये कहाँ लिखा है? तो कहा क्यों परेशान हो, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? और लिखा सब है। नजर उसे आएगा जो बरेली का सुरमा आंखों में लगाएगा। मिलादुन नबी, नबी की मिलाद, नबी की पैदाइश। बेटा पैदा हो तो लड्डू बांटो, खुशियां मनाओ, दावत करो, घर को सजाओ। तब तो नहीं पूछते हो मौलाना रमजान से कहाँ लिखा है, कारी अजीम से कहाँ लिखा है, मौलाना इलियास से कहाँ लिखा है। और जब रबीउल अव्वल आए तो पूछते हैं कहाँ लिखा है। जिसके सीने में मुस्तफा का प्यार होगा ना वो कभी एतराज। हदीस शरीफ सुना दूं इंशाअल्लाह, सारा मसला हल। सुना दूं बोलो कि खत्म कर दूं? कितने लोग चाहते हैं खत्म करना? उठाइए। अभी कुछ होश। कौन गाँव है? पकड़िया गांव। पकड़ लिए हैं आप, पकड़ लिए। तो हमारी तो हालत ये है कि हर मुकर्रिर, हर शायर रौनके स्टेज होके चल दिया और मुझ गरीबों नातवा को पीछे ला गया। ड्राइवर के सामने ही सोओगे तो कहाँ? ये देखिए पैसेंजर सो गया, सोने दो, नाबालिग है।
थोड़ी देर और बर्दाश्त करेंगे? बोलिए, हाथ दोनों उठा के बताइए। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। हुजूर ने फरमाया अपनी औलाद को मेरी मोहब्बत सिखाओ, मेरी मोहब्बत सिखाओ, मेरे आल की मोहब्बत सिखाओ। ये मदरसे है ना, मदरसे के तलबा, आज मदरसा ना होता तो यहाँ जलसा ना होता। ये मदरसों का फैज है और पूरी दुनिया चाहती है कि मदरसा बंद, मदरसा बंद। हमने कहा ये देवबंद नहीं है जो बंद। इंशाअल्लाह नबी की रोशनी में, नबी की सदके में सुबह कयामत तक चलेगा इंशाअल्लाह। तो सब लिखा है, ज़हन हाजिर है आपका। हदीस शरीफ सुनो। अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज़्ज़अ यौमन फजअला असहाबहु यतमस्सहून बिवज़ूइही फक़ाल लहुमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा यहमिलकुम अला हाज़ा क़ालू हुब्बल्लाहि व रसूलिही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। से बोलिए। मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़हा नंबर 424। इत्तफाक से 424 सफ़हा पर है। 24 लोगों को बताने का, आप लोग 25 हैं। बरेली शरीफ में गया पहली मर्तबा, तो वहाँ आरटीओ घर गाड़ी पर 25 देखा, तो 25 नंबर है, आरटीओ नंबर है। हाँ, हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी लोग 25 तो हैं और देवबंद का 24 है। तवज्जो है, तर्जमा सुनाओ, बोलो तर्जमा सुनाओ, मोहब्बत से बोलो तो सुनाओ। मेरे नबी, हमारे नबी, तुम्हारे नबी, नबियों के नबी, अल्लाह के नबी वजू फरमा। वजू करते हैं कि नहीं? बोलो वजू करते हो? कब कब? हफ्ता में 5 वक्त? अरे तुम लोग तो करोगे ही नहीं, तो डरना पड़ेगा। इनका डर से पढ़ते हो, अल्लाह के डर से पढ़ना चाहिए। किसके डर से? हाँ, तो कुछ लोग 8 दिन में वजू करते हैं, ऐसा नहीं। वजू इबादत है। मोहब्बत से बोलिए, वजू इबादत है। और बावजू जो रहता है ना, मुहाफिजीन फरिश्ते उसके साथ रहते हैं। वजू बना के सो जाओ और मौत आ जाए तो शहादत की मौत हो। सूफिया फरमाते हैं बावजू रहने से अल्लाह ताला मलाइका को तुम्हारे साथ लगा देता। ये नहीं कि फजर पढ़ने जाए तो वजू, जोहर पढ़े तो वजू, असर पढ़े तो वजू, मगरिब पढ़े तो वजू, ईशा पढ़े तो वजू, कुरान पढ़ना हो तो वजू। नहीं, बावजू रहो, अल्लाह तौफीक दे। और मेरी माँ बहनें भी सुन लो, बावजू रहकर खाना बनाओ, बरकत होगी। बावजू रहकर झाड़ू लगाओ, बरकत होगी। बावजू होकर दूध पिलाओ, बरकत होगी। इबादत है, इबादत वजू। और ये वजू जहाँ जहाँ तक पानी पहुंचता है ना, कयामत में ऐसे चमकेगा जैसे सूरज। एक साहबी वजू कर रहे तो यहाँ तक धो रहे। अबू हुरैरा ने पूछा क्या यहाँ तक धोने का हुक्म आ गया? कहा नहीं, हुक्म तो नहीं आया, लेकिन हुजूर से मैंने सुना है जहाँ जहाँ तक पानी पहुंचेगा वो चमकेगा। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ तक चमका। सहाबा कितना हरीस थे दीन में, कितने हरीस थे दीन में। तो वजू इबादत है, इबादत किया करो, इबादत बावजू रहा करो। हुजूर वजू कर रहे हैं। एक मसला और सुन लो, जब आदमी वजू करता है ना, तो वजू का पानी गुनाह लेके झड़, समझ रहे हो? हाथ धुलेंगे, हाथ का गुनाह झड़ गया। कुल्ली करेंगे, मुंह का गुनाह झड़ गया। चेहरा धुलेंगे, चेहरे का गुनाह झड़ गया। यानी जहां जहां तक पानी पहुंचेगा गुनाह लेके झड़ता है। लेकिन मेरे नबी जब वजू करते हैं तो सुन लो, ये आम इंसानों की बात है, लेकिन जब मुस्तफ़ा जाने रहमत वजू फरमाते हैं तो मुस्तफ़ा जाने रहमत जनाबे वाला गुनाहगार नहीं। इसलिए नबी का पानी गुनाह नहीं, नूर लेके निकलता है और दिन में सुरूर पैदा करता है। हुजूर वजू कर रहे थे, फजाला यतमस्सहून बिवज़ूइही, तो सहाबा वजू के गुसाले को जमीन पर गिरने
बुखारी तिरमिज़ी के हदीस में सरकार कभी जब थूकते थे ना तो सहाबा के हाथ पर पड़ता था। इतनी ताज़ीम कौन करेगा? कोई कर सकता? ये नालायक कहते हैं कि इतना सब कहाँ लिखा। अरे पूछो सहाबा से, हुजूर का लुआबे ध्यान जमीन पर पड़ने नहीं देते थे, तो जो नबी का पसीना जमीन पर न गिरने था वो नबी का खून गिरने देंगे? नहीं। इसीलिए काफिरों ने कहा था कि ऐसा दीवाना तो मैंने देखा ही नहीं। तो हुजूर वजू कर और सहाबा वजू के पानी को जमीन पर गिरने नहीं देते, हाथ पर रोक कर जिस्म पर मलना है, बदन पर मलना है, चेहरे पर मलना है, अपने जनाबे वाला पूरे जिस्म पर मलना है। हुजूर ने पूछा मा यहमिलुकुम अला हाज़ा, ये सहाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहीं लिखा मैंने हुक्म दिया, क्यों ऐसा कर रहे हो? तो सहाबा का जवाब सुन लो सुन्नियो। सहाबा ने कहा था कालू हुब्बल्लाह व रसूली, अल्लाह के नबी हम अल्लाह और आपकी मोहब्बत में ऐसा करते हैं, आपके प्यार में ऐसा करते हैं, आपकी मोहब्बत में ऐसा करते हैं। नबी ने मना नहीं किया, मुस्कुरा के जवाब का फतवा दे दिया। तो है सुन्नियों सुन लो, अगर कोई पूछे कि नबी का हुक्म है मिलाद के लिए तो कह देना नबी का हुक्म ना भी हो, हम मिलादुन नबी नबी के प्यार में करते हैं, नबी की मोहब्बत में करते हैं, गेट बनाते हैं नबी की मोहब्बत में, गलियां सजाते हैं नबी की मोहब्बत में, हम बुके नूर बनाते हैं नबी की मोहब्बत में। जो जवाब सहाबा का वही जवाब हम गुलाम। सब लिखा है। मेरी माँ और बहनें भी बैठी है, एक हदीस इनको भी सुना दूं। बोलो सुना दूं? बोलिए सुना दूं? सहाबा की जमात है, मेरे सरकार की जात है। नबी सहाबा में ऐसे चमक रहे हैं जैसे सितारों में चांद चमकता है। हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा सुन लो, अपनी माओ को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को ये पैगाम पहुंचा देना। हुजूर फरमाते हैं अल मरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अहसनत फर्जहा व अताअत बालहा फलतदखुल मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शाअत। मिशकात शरीफ किताबुन निकाह की हदीस पाक नबी फरमाते हैं जिस औरत में 4 बातें होंगी, कितनी बातें? वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में चल जाए। क्या शान है। अगर मैं कहूं आप कहा नूरी साहब 15 मिनट और बोल दो तो माइक आपको दे दूंगा, तो माइक वाला फौरन कहेगा सुनिए ये माइक मेरा है, आपको किसने हक दिया देने का? है ना? तो कहेगा वही जो मालिक होगा। तवज्जो। हुजूर ने क्या फरमाया? ए मेरी उम्मत की औरतों 4 बातों पर अमल कर लो, जन्नत तुम्हारी। पता चला जन्नत मेरे सरकार की, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। हुजूर ने क्या दिया था? मेरी माँ बहनों गौर से सुनो। पहली चीज अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सा, जो औरत 5 वक्त नमाज पढ़ेगी। पहली चीज जो औरत 5 वक्त नमाज पढ़ेगी, घर में अपने पर्दे से 5 वक्त नमाज पढ़ेगी। दूसरी चीज वसामत शहरहा, जो औरत रमजान का रोजा रखेगी। रोजे में तो आगे आई है ये। तीसरी चीज वासनत फर्जहा, जो औरत अपने शर्मगाह की हिफाजत करेगी, सिना लिबास जमाते जिना से बच जाएगी। चौथी चीज वह अताअत बालहा, जो औरत अपने शौहर की अताअत करेगी, शौहर की खिदमत करेगी, शौहर को राजी कर लेगी। तो मालिक जन्नत फरमाते हैं फल तदखुल मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शाअत, वो औरत कल क़यामत के दिन जन्नत के जिस दरवाजे से चाहेगी मुस्कुराते हुए जन्नत में चली जाएगी। तो सुन्नियों सुन लो, पता चला इस हदीस से कि जन्नत मेरे नबी की है और ये दावा है मेरे नबी का। 4 बातों पर अमल कर लो, जन्नत तुम्हारी। पहली चीज नमाज, दूसरा रोजा,
तीसरा अपने शर्मगाह की हिफाजत, चौथा शौहरों को राजी करना। लेकिन शौहर कहे नमाज मत पढ़ो तो बात मानोगे? नहीं कर देना। नूरी साहब तो कह के गए हैं कि जो कहे मानो, वो ना मानो जो खुदा रसूल के खिलाफ हो, वो मानो जो खुदा व रसूल के मुआफिक हो। एक सहाबिया थी, उसी हदीस में बगल में आके अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, मेरे शौहर नमाज से रोकते हैं। हुजूर ने तलब कर लिया, फरमाया क्यों भाई नमाज से रोकते हो? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, नमाज से नहीं रोकता हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मजदूर आदमी हूँ, सुबह फजर के बाद मैं मजदूरी पर चला जाता हूँ। मैं अपने बीवी से ही कहता हूँ कि फजर पढ़ने के बाद जल्दी से मेरे लिए खाना बना दिया करो, ताकि खाना लेके मैं मजदूरी पर चला जाऊँ, ताकि मुझे तकलीफ ना हो। लेकिन इनकी हालत यह है कि नमाज पढ़ती है तो लंबी सूरह बकरा, फिर तिलावत कुरान, फिर तस्बीहात, फिर मेरे जाने का टाइम हो जाता है तो नबी गुस्से में आ गए, मोहब्बत से सरकार खतरनाक हो गए। हुजूर कभी अपने लिए गुस्सा नहीं फरमाए, शरीयत के मुताबिक काम ना हो सरकार गुस्से में होता। फरमाता एक खातून तो अगर नमाज में सूरह इखलास पढ़ेगी तब भी तेरी नमाज हो जाएगी। इसलिए नमाज मुख्तसर पढ़, तिलावत मुख्तसर कर और अपने शौहर के लिए खाना बना दे, ताकि अल्लाह की भी अताअत हो जाए और तुम्हारे शौहर की भी अताअत हो जाए। तो सुन्नियों, संभलने की जरूरत है, मुश्तइल होने की जरूरत नहीं है। ये जमाना बड़ा पुरफतन है, बहुत पुरफतन। मुसलमानों के लिए जीना हराम कर दिया। चलवत से लेके खलवत तक, सफर से लेके हजर तक, हर जगह तंग नजरी का शिकार हो आप। कौन इस हालत में तुम्हारी मदद करेगा? अगर अल्लाह राजी है तो दुनिया में कोई तुम्हें मिटा नहीं सकता। इसलिए अपने रब को राजी कर लो। राजी रब कैसे होगा? फजर पढ़ने से, जोहर पढ़ने से, असर पढ़ने से, मगरिब पढ़ने से, ईशा पढ़ने से, तिलावत कुरान से, सदका खैरात से, माँ बाप को राजी करने से, उलमा के अदब व एहतराम से रब को राजी कर लो, इंशाअल्लाह सब राजी। इस्लाम ना मिटा ना मिटेगा। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा। हाँ, हम जैसे नालायक लोग जरूर समझ रहे हैं। और इस्लाम कभी नहीं मिट सकता, इसलिए कि हक्कानियत के दीन का नाम इस्लाम। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है तो वो इस्लाम है। फख्र के साथ कहो कि हम मुसलमान हैं, और फख्र के साथ कहो हम आखिरी मुस्तफा के उम्मत में हैं, और तीसरे फख्र के साथ कहो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात मसलक के आला हजरत के झंडे के नीचे। तो ये जश्न मिलाद ये सब किस्मत की बात है। अल्लाह जिससे चाहता अपने मुस्तफा की मिलाद का, समझ रहे हो? हदीसों में, रिवायतों में सब चीज का बयान है। झंडे का सबूत, जुलूस का सबूत, कितना सबूत लोगे। लेकिन वही है कि अगर चमगादड़ को दिन में दिखाई न पड़े तो सूरज के रोशनी की कमी नहीं, उसके आंख की कमी, सारी चीजें। इसलिए सुन्नियों इधर उधर कान मत धरो, क्या करो? जो आला हजरत ने फरमाया उस पर चलो। जमाना कुछ कहे, दीवाने अपनी जान दे देंगे मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा। या रसूल अल्लाह, मिलादुन नबी, नबी की मिलाद पर एक हदीस सुन लो, उसके बाद इंशाअल्लाह खत्म। मोहब्बत से बोलो और प्यार से बोलो, दोनों हाथ के उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। सरकार की हदीस कि मुस्तफा ने अपनी मिलाद खुद पढ़ी है, समझ तो होना चाहिए तुम्हें। सहाबाए कराम ने नबी से पूछा मुस्तफा अपनी मिलाद सुना दीजिए, तो हुजूर खड़े हो गए, फरमाया क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना दावतो अबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम व बुशरा ईसा इब्न मरियम व राअत अम्मी अन्नहु खरजा मिनहा नूरन ज़ाअत लहू क़ुसूर शाम। प्यार से बोलो, ये कहानी किस्सा नहीं है,
एक वक्त था कि एक हदीस लेने के लिए एक एक महीने का सफर होता, और यहाँ ना हर्रा न फिटकरी उलमा लोग जलसा करा दिए और दर्जनों हदीस फिर भी सुभान अल्लाह नहीं। ये तो कमी है ना। जलसे में आएंगे तो मुंह में गुटखा चाहिए ताकि नींद ना आए। सोचो IAS PCS का जब कोई मीटिंग होती है ना तो लोग मोबाइल भी साइलेंस रखते हैं, कहीं मामला ना गड़बड़ हो। 1-2 घंटा मीटिंग जो चलती है बिल्कुल साइलेंट, ना मुंह में कुछ होगा ना मोबाइल, कुछ नहीं। ये दुनियादार की महफिल है और ये तो महबूबे परवरदिगार की महफिल है। मुंह साफ होना चाहिए, बावजू होना चाहिए और दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, इसलिए कि नबी की शान जब नमाज दे। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। हुजूर खड़े हो गए और फरमाया मेरी पैदाइश सुन लो, अन्ना दावतो अभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मैं अपने बाप इब्राहिम की दुआ हूं। मैं अपने बाप इब्राहिम की कैसी दुआ? काबा जब बन के तैयार हो गया ना तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से रब ने फरमाया मजदूरी मांग लो, घर बना दिया मेरा, अब उजरत मांग लो। तो हजरत इब्राहिम ने उजरत क्या मांगी? काबे के सामने खड़े होके उजरत मांग रहे हैं। अब दुआ मांगने वाला खलीलुल्लाह, आमीन कहने वाला ज़बीहुल्लाह। कुरान ने तर्जमान के रब्बना वबास इलैहिम रसूला, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे अल्लाह, मैंने तेरे घर काबा को बना दिया, अब अपना रसूल मेरे खानदान में भेज दे। किसको मांगा? उसको मांगा जो अल्लाह का मांगा। ऐ मेरे अल्लाह, दुनिया में जितने भी नबी आए बनी इसराइल में, लेकिन आखिरी नबी भेजना तो बनी इस्माइल में। यही तो मिलाद है ना, रब ने कबूल कर लिया। मेरे हुजूर जब आए तो बनी इस्माइल में। इब्राहिम के 2 बेटे इसहाक और इस्माइल, इसहाक से बनी इसराइल चला और इस्माइल से बनी इस्माइल। उलमा फरमाते हैं इसहाक अलैहिस्सलाम के औलादों में हजारों नबी गुजरे और इस्माइल अलैहिस्सलाम के औलाद में आखिरी नबी गुजरे। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम इसहाक से अफजल है। क्यों? इसलिए कि खातमुर रसूल सैयदुर रसूल ताहा और यासीन अल्लाह का महबूब हजरत इस्माइल के नस्ल पाक। दूसरा जुमला, यही तो मिलाद है ना। हुजूर ने मिलाद पढ़ी कि नहीं पढ़ी? वह बुशरा ईसा इब्ने मरियम, और मैं ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत, तो सारे नबियों ने बशारत दी है। आदम से लेकर ईसा तक जितने नबी आए सब लोग यही कहते रहे मेरे बाद एक नबी आएगा, मेरे बाद एक रसूल आएगा। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ने बड़ी खुशखबरी दी जिसकी तर्जमानी कुरान में भी है। ईसा ने फरमाया था मेरे उम्मतियों, मेरे बाद एक आखिरी नबी होगा जो मक्के में पैदा होगा, मदीना हिजरत करेगा, उसका जमाना पाना तो ईमान लाना। इसीलिए तो शहजादे आला हजरत ताजदारे अहले सुन्नत मेरे मुर्शिदे बरहक मुस्तफा रजा खान अलैहि रहमत और रिजवान फरमाते हैं रसूल उन्हीं का तो मुर्दा सुनाने आए हैं, उन्हीं की आने की खुशियां मनाने आए हैं। और तीसरा जुमला इस हदीस का, मेरी मां ने मेरी पैदाइश के वक्त एक नूर देखा। बोलो 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 मोहब्बत से बोलो। उसकी रोशनी में जनाब वाला शाम में मक्के में बैठकर मुल्क शाम के महलों को देख ले। कहाँ मुल्क शाम, लेकिन आमिना मक्के में बैठकर मुल्क शाम के मकानों को देख रही है। मैं पूछता हूँ सुन लियो, आमिना ने नबी के नूर से देखा ना? नबी के नूर की बरकत से मक्के में बैठकर मुल्क शाम के मालों को देख रही है। तो अब सोच लो, जो आमिना जिस मुस्तफा के नूर की बरकत से मक्के में बैठकर मुल्क शाम देख रही है, शर्को गर्भ देख रही है, वो नबी कितना देखेगा?
वो नबी कितना देखेगा? कौन देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। जब आमना का इतना नजर है तो मेरे मुस्तफा की नजर का आलम क्या? यही तो मिलादे नबी है ना, यही तो हम पढ़ते हैं। देखो जमाने के बदलने से नवैयतें बदल जाती। जैसे आज से 100 साल पहले कोई जाता था प्लेन से हज करने, पैदल, खच्चर से, घोड़े से, और आज लखनऊ बैठो प्लेन पर 5 घंटे में जिद्दा, और वहां से एसी बस पर बैठो 1 घंटे में मक्का। तो कह दो ये कहां लिखा है? साहबी ने किया, सफर हवाई जहाज से किया, लेकिन वक्त बदला, नवैयत बदली। ऐसे ही मिलाद हर जमाने में था, हर वक्त में था। असले मिलाद है, असले जुलूस है, असले चिरागा है, असले जश्न है। न जमाना बदलता है, नवैयतें बदल जाती हैं। सुन लो एक आखिरी हदीस, सहाबी रसूल ने भी नबी की मिलाद। हजरत अबू दरदा कहते हैं, अन अबी दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु मर्रा मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला बैत आमिर अंसारी व काना युअल्लिमु वकाया विलादतिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिइबनानिही व अशीरतिही व यक़ूलु हाज़ल यौम फ़क़ाला लि सलातो सलाम इन्नल्लाह ताला फ़तह लकुम अबवाबुर रहमह वल मलाइकतु कुल्लुहुम यस्तग़फिरूना लक मन फ़अला फ़अलक युहिल्लु बिहल। रसूलुल कलाम मिन कलामे सय्यदिल इनाम फी बयानिल मौलिद वल क़याम, सफ़हा नंबर 49 में ये हदीस है। जिस किताब का इतना लंबा नाम हो वो आलिम कितना बड़ा हो। उलमा फरमाते हैं आला हजरत ने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, अरबी में सबका नाम है। जो शख्स आला हजरत की किताबों का नाम याद कर ले वो आलिम हो जाए, वो आलिम हो जाए। कितने मौलवी लोग आला हजरत के किताब का नाम नहीं समझ रहे हैं और कहते हैं आला हजरत। ये आला हजरत को रसूल ने आला बना दिया। उन्होंने दुआ मांगी थी, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। तो चमकाने वाला रसूल ने इतना चमकाया कि अरब में चमके, अजम में चमके, जनाबे वाला जमाने में चमके, यूनिवर्सिटियों में चमके, कॉलेजों में चमके, अपनों में चमके, गैरों में चमके। माना अरब ने तुझको यगाना, गाया अजम ने तेरा तराना, माने है तुझको सारा जमाना, हम ये सुन्नत आला। अबू दरदा कहते हैं, हजरत अबू दरदा, इनके बेटी का नाम दरदा था, इसीलिए उधर मंसूब करके अबू दरदा कहते मैं नबी के साथ चला जा रहा था, आगे आगे नबी, पीछे पीछे उम्मती। इला बैत आमिर अंसारी, एक अंसारी सहाबी थे, उनके घर के पास जब गए वो काना युअल्लिमु वकाया विलादतिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अपने घर में खड़े होकर मुस्तफा के विलादत के वाकयात पढ़ रहे थे। किसके सामने? न ऐसा माइक, न इस तरह लाइट, न इस तरह चेयर, न इस तरह तख्ता, न इस तरह उलमा, न इस तरह मजलिस, बल्कि इबनान ही व अशीरत ही, उनकी बीवी थी और उनके घर वाले मिलाद पढ़ रहे थे। हुजूर ने देखा मेरी मिलाद पढ़ रहे, क्या कह रहे थे? वो यक़ूलो हाज़ल यौम, और कह रहे थे मेरे बच्चों आज ही के दिन सभी नबी पैदा हुए, दुशंबे के दिन पैदा हुए। इतने में सरकार खुश हो गए, फरमाते इन्नल्लाह ताला फ़तह लकुम अबवाबुर रहमह। ए आमिर अंसारी सुनो, तुम्हारे लिए रब ने रहमत के दरवाजों को खोल दिया और सारे फरिश्ते तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ मांग रहे हैं। मन फ़अला फ़अलक यही लो बेहालेगा। ए आमिर अंसारी सुन लो, जो तुम्हारी तरह मिलादुन नबी करेगा, मिलादुन नबी सजाएगा, मेरी मिलाद पढ़ेगा, मेरी महफिल में जाएगा, सुबह क़यामत तक उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। इसीलिए तो मेरे आला हजरत अज़ीमुल बरकत, दरियाए रहमत, मिराते रिसालत, मज़हरे गौसियत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, आयतुम मिन आयातिल्लाह, मौजज़तुम मिन
मोअज़िज़ात रसूलिल्लाह शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुज्जतुल्लाह फिल अर्दीन कुतुबे ज़मान इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत और रिज़वान वहाबियत की ताबूत में आखिरी कील ठोक के फरमाते हैं सुन लो, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की तो, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदो चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते, वो अम्मा बिनेमति रब्बी का फहद्दिस, और तुम अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा कर, और सबसे बड़ी नेमत मेरे सरकार है, आंख से भी बेहतर, नाक से भी बेहतर, कान से भी बेहतर, सारी कायनात से बेहतर मेरे सरकार की जनाबे वाला सरकार की जात है। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं रब्बे आला की नेमत पर आला दरूद, रब्बे आला की नेमत पर आला दरूद, हक ताला की मन्नत पे लाखों सलाम। सुन्नियों, अपने नबी से प्यार करो, अपने नबी से मोहब्बत करो, 5 वक्त नमाज पढ़ो मर्द औरत, अपने माँ बाप की खिदमतें करो, मदारिस मसाजिद की खिदमतें करो, बच्चों पर शफकत करो, बूढ़ों की इज्जत करो, इंशाअल्लाह शरीयत पर चलोगे, अल्लाह तुम्हें यहाँ भी इज्जत देगा, वहाँ भी इज्जत देगा। अल्लाह ताला हमें आप सबको इसका जजरे जजील अता फरमाए। जिन लोगों ने दामे दिल में कदम सुखने महफिले मिलादुल नबी को सजाया, ये अल्लाह उनके घरों को सजा दे, उनकी आखिरत को सजा दे, और जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं, ये अल्लाह इस नबी की महफिल के सदक़े में उनको जन्नत की, उनके कब्र को जन्नत की क्यारी बना दे, जन्नत की क्यारी बना दे। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे, जश्न मिलादुल नबी जिंदाबाद, मसलके आला हजरत।